everyone, welcome back to our own channel, The Medico Aroma. So without wasting much time, let's directly get into the topic. Before getting into the conversation, let me present a very disturbing data in front of all of you guys. ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो प्रेजेंट कर रही हो आपके सामने, इसके अलावे पता नहीं कितने नंबर्स होंगे, आई डोंट नो, नन ऑफ अस नो दिस. 2015 से अगर हम बात करें तो 2015 में अ टोटल ऑफ 18 स्टूडेंट्स, लाइक ये स्टूडेंट्स बीइंग नीट और जेई एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंट्री for getting admission into various prestigious medical colleges, various IITs and NITs. A total of 18 students committed suicide in 2015. ये number it raised by 1 in 2016, and in 2017 comparatively a lower case registered, being 7, and in 2018 this increased to 20 in number. 2019 की बात करें तो 18 students committed suicide, and 2020 में जब लॉकडाउन लगी थी 2020 एंड 2021 में देयर वर 0 केसेस ऑफ सुसाइड रजिस्टर्ड इन आवर कंट्री, और यही नंबर 2022 में इट इंक्रीज टू 15 एंड 2023 अभी तक पिछले 9 महीने में दिस नंबर हैज़ इंक्रीज टू 25. लाइक पिछले 9 months में total of 25 students preparing for NEET and JEE have committed suicide, have taken their own lives. जब इतने डिस्टर्बिंग केसेस अभी लाइक रिसेंटली 27th September को व्हेन यूपी बॉय कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, फिर उससे पहले 12 September, 18 September, 14th August, 15th August और पता नहीं कितना, और ये डबल सुसाइड विच वॉज रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु व्हेन अ बॉय प्रिपेयरिंग फॉर नीट टुक हिज ओन लाइफ. जब ही गॉट टू नो कि इस बार भी उसका आफ्टर 2 attempts स्टिल ही कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, और उसके साथ आफ्टर 2 days ऑफ हिज डेथ हिज फादर ऑल्सो टुक हिज ओन लाइफ. तो ऐसे से इतने सारे डिस्टर्बिंग केसेस और इतनी सारी चीज़ें. द क्वेश्चन इज why is this need or this J is taking so many of lives? Who is responsible for all these deaths? Now let me tell you one thing कि each year हर साल 16 to 18 lakh student appear for NEET. Being an ex-NEET aspirant, I'll be talking mostly about NEET because मेरे को उसके बारे में I have gone through all those phases. So basically I'll be talking about all these things. हर साल 16 to 18 lakh student appear for NEET. Particularly 2023 की बात करें तो overall 20.87 lakh student 20.87 lakh student have appeared for NEET, जिसमें से कि 11.46 just 11.46 lakh student could qualify NEET. जो नीट की कंपटीशन है मेडिकल कॉलेजेस में आने की, ये जो रेस है ये पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए है? 20 लाख बच्चे ने पेपर दिया, और मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी है? 50,000 सीट्स वी आर हैविंग इन आवर गवर्नमेंट कोटा, और 50,000 सीट्स वी हैव इन प्राइवेट MBBS कॉलेजेस, जिसकी फ़ीस रेंजिंग फ्रॉम 1 crore से ऊपर पर ईयर अबाउट 20 lakhs 18 lakhs ऐसे करके. मतलब आप ले लो कि हर मतलब पूरे कोर्स की अगर हम MBBS प्राइवेट से करने की बात करें तो इट्स अबाउट 1 or 1.5 crores, और डिपेंड्स ये चीज़ है. तो 20 लाख बच्चे में से कितनों को मिल रही है गवर्नमेंट सीट्स? 40 to 50,000 students, 42 to 50,000 students. बाकी बचे 19,60,000 students की बातें कौन करेगा? Who is gonna be talking about the unsung stories of these students who are still struggling day by day, who have failed, like who could not reach there? What is wrong with them? सक्सेस की बातें तो हर जगह मिल जाती है. सक्सेस इज टू जो लैगिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी रेशियो आप देख लो. ये जो रेस हो रही है, ये प्रेशर, ये डिप्रेशन, वो जो कैन नॉट हैंडल दिस प्रेशर. यार 16 years 17 years 18 years के बच्चे ही तो होते हैं, 10th करके कोटा जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए. कोटा हैज़ बिकम द सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. लेट मी टॉक अबाउट डिप्रेशन अ बिट. अगर मैं डिप्रेशन की बात करती हूँ ना,
हमारा कंट्री अभी भी उस मिथ में जी रहा है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। यार डिप्रेशन इज़ नथिंग मोर देन कि दिमागी सोच है। यार ये बहुत ज़्यादा सोचता है इसलिए ये डिप्रेशन में रहता है। यार इतना मत सोचा कर। अगर कोई कह रहे कि यार मैं व्हाट आई थिंक आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेशन, तो ना लोग हंसते हैं कि डिप्रेशन, यार कम सोचा कर ना, क्यों इतना सोचता है इसलिए तो डिप्रेस हो रहा है। खुश रहा कर, या फिर चल हमारे साथ पार्टी कर ले, डिप्रेशन दूर हो जाएगी, या थोड़ी सी पढ़ाई से ब्रेक ले ले, डिप्रेशन कम हो जाएगी। बट नहीं, डिप्रेशन इज़ नॉट अ मिथ। डिप्रेशन इज़ अ सिवियर, इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। इफ़ अ पर्सन इज़ फेसिंग दिस, वो अगर शेयर करते हैं आपसे ना, तो आप उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर ज्ञान कि अरे ऐसे कर ले, वैसे कर ले, एक बार और प्रिपेयर कर ले पेपर के लिए, ऐसे कर ले, थोड़ी सी मोटिवेशन वाली वीडियोस देख ले, खुद ठीक हो जाएगा। नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। जस्ट उसको बोलो टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द मेंटल सिचुएशन दैट यू फील यू आर गेटिंग अनस्टेबल और समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर WHO की रिपोर्ट की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की माने, तो इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। एंड अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने, तो 1 out of every 6 student is depressed. Like if you are having a group of 6 to 10 student, maybe one of you are depressed. So if we talk about National Crime Record Bureau, हर 42 minutes में इंडिया में 1 student is taking his or her own life। हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। और टॉकिंग अबाउट द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये डिप्रेशन कहाँ से अराइज होती है? लाइक फियर ऑफ फेलियर, फियर नॉट टू सक्सीड, सक्सेस का वो प्रेशर कि यार अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स इतने होप के साथ हमें इस चीज़ की तैयारी करवाने के लिए बाहर भेजे हैं, या हम पे इतना वो ट्रस्ट बना रहे हैं कि हमारा बच्चा कल को ये एग्ज़ाम पास करेगा या क्रैक करेगा, या लाइक ऑल दीज फीलिंग्स। अगर हमसे नहीं हुआ, हम क्या मूल्य के उनके पास जाएंगे? और पता है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव लाइक, मुझे तो लगता है कि जितने भी अभी जो प्रिपरेटरी फेज से निकल चुके हैं, लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर नाउ आउट ऑफ दिस फेज, लाइक ये प्रिपरेशन वाले फेज से निकल चुके हैं, दे कैन रिलेट। ये जो प्रेशर होता है ना, कि वो एक लाइक एक होप होती है आपके पेरेंट्स की नज़रों में। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हमारे मम्मी पापा अगर हमें देखते हैं, और वो एक अलग सी स्पार्क, मतलब होती है ना, स्पार्क होती है उनकी आंखों में कि ओके लाइक हमारा बच्चा पढ़ रहा है, मतलब ज़रूर इस ये नहीं करे, ये पढ़ रहा है, ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मतलब उनकी वो होप ना तोड़ने का जो डर होता है वो लाइक और अगर आपको जो टेस्ट देते हो उसमें कम नंबर आते हैं, लाइक उसके टाइम के टेस्ट में जो कम नंबर आते हैं, फिर फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ये सारी चीज़ें होती है। यही सब चीज़ें ओवर थिंकिंग से चलते चलते एक सीरियस एक सीरियस फेज में, डार्क फेज में ले जाते हैं, जिसको मतलब जिसके बाद ऐसा लगता है कि ईदर पेपर और टू डाई। मतलब फेलियर का फियर, सक्सेस का प्रेशर, जब ये दोनों अनबैलेंस होता है ना, दिस कॉज द स्टूडेंट टू टेक दिस ह्यूज स्टेप। Depression is not something that will have its particular symptom. This is not typhoid कि अरे इसको फीवर है तो चलो डॉक्टर से चेकअप करवा देते हैं क्योंकि सिम्टम आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पर्सन जो आपसे बहुत हंस के बात कर रहा है, ये बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसे आए हैं कि पर्सन हु हैज़ पोस्टेड अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया, उसके 2 घंटे बाद पता लगता है और ही हंग हिमसेल्फ इनसाइड द रूम। तो दिस मच डेंजरस डिप्रेशन इज। नया दिमाग डिस्टर्ब होता है ये सारी चीज़ें, लाइक वेन एवर आई गो थ्रू द फ़ोन, और जब ये चीज़ें आती है कि अनदर नीट एस्पिरेंट टुक हिज और हर ओन लाइफ और फाउंड डेड इन हिज ओन रूम और समथिंग लाइक दिस, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है माई, बिकॉज मी माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू ऑल दीज फेज। थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ। You fail, if you are alive, if you have life, you can try once more.
You can give it one more try if you are alive. पेरेंट्स को बुरा लगेगा अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें नहीं होती है, बट द थिंग इज़ कि इस डर से अपनी लाइफ ले रहे हो, फिर वो जो रोएंगे ना आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए, वो उनके आंसू पोंछने को कौन होगा? नो लेकिन ये बहुत फेमस डायलॉग है, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। यार ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, है ना? लाइक उसके बाद ना हम डबल एक्सलेशन से फिर उस चीज़ के तरफ जाएंगे। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, वी हैव अदर चांसेस इन आवर लाइफ, यू नो, बट लाइफ है तभी चांस है, वी हैव माइल्स मोर टू गो, यू नो। बहुत सारे रास्ते हैं, कहते हैं ना भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोल देते हैं, बहुत सारे रास्ते खोलते हैं, बट वो रास्ते खोलने के लिए यू आर सपोज टू बी अलाइव ना, अपने आप को अपने लाइफ को एक चांस देना पड़ता है, राइट? Who is responsible for all these suicides? Our government, our education system, the society, and to some extent the parents also, जो unintentionally इतने ज़्यादा expectations रखे होते हैं अपने children से, which is but obvious for them, but समझो कि what mental pressure your children is going through. Thank you so much for watching till end.